हेलो स्प्रिंट। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या, क्या इसका मेजरली फंक्शंस है, उसके बारे में हम जानेंगे। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये कंपनी है डेट स्पेसिफिकली ओन और फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रॉपर्टी सेक्टर्स में फाइनेंस अवेलेबल कराती है। इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट्स में ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टर टू पूल देयर फंड्स एंड इन्वेस्ट इन द वेरियस रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं, एक साथ पूल करते हैं और रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंक्शन करता है लाइक अ म्यूचुअल फंड और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह, कि आपने किसी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया और आपको वहां से रिटर्न आ रहे हैं कंटिन्यूसली। ट्रस्ट ओन करता है अवरसी पोर्टफोलियो इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी सच एज द ऑफिस बिल्डिंग, होटल, शॉपिंग मॉल्स। इसका मेनली रहता है कि जहाँ पे भी जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल इस्टेट्स की, जहाँ से रिवेन्यू जल्दी बन सकता है, वहाँ पे ये इन्वेस्टर मिल के इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट को लिस्ट करते हैं, जिसके थ्रू ये फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं उन प्रॉपर्टीज़ के लिए। अनलाइक द रियल इस्टेट कंपनी, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डज नॉट डेवलप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी टू रीसेल देम। ये आपको याद रखना हो फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, यह डेवलप नहीं करता प्रॉपर्टी को फॉर द रीसेल, उनको बेचने के लिए डेवलप नहीं करता है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाय करता है डेवलपर प्रॉपर्टीज को टू ऑपरेट देम एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। प्रॉपर्टी है उनको बाय करेगा प्राइमरली टू ऑपरेट देम एज अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, वो उसका कुछ पार्ट का ओनर बन जाते हैं ऑफ द प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंट की जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है इन द पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आपको शेयर होल्डिंग मिल जाती है उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने के लिए। एंड जो भी बेनिफिट्स होता है, एक्सेस टू द बेनिफिट्स ऑफ द ओइंग रियल इस्टेट इन द स्मॉल टिकट साइज में जो भी बेनिफिट्स होता है वो डिविडेंड्स के फॉर्म में दे दिया जाता है। बहुत सारे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ट्रेड होते हैं स्टॉक्स पे। लाइक इंडिया में 2014 के बाद इन ट्रस्ट को स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन इंडिया में है क्या, 2014 में रेगुलेट हुआ अंडर द सेबी, जो जैसा ही मैंने आपको अभी बताया कि सेबी इनको रेगुलेट करता है। 2014 में इनको लॉन्च किया गया था। फॉर अ कंपनी टू क्वालिफाई एज अ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कुछ एक टर्म एंड कंडीशंस होने चाहिए जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 90% ऑफ द इनकम मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो भी इनकम आएगा उस इनकम को 90% ऑफ डेट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर्स एज ए डिविडेंड, उनको बांट दिया जाएगा। 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा मेड इन प्रॉपर्टी डेटा कैपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की एक खास बात है, ये उन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि रेवेन्यू बिल्डिंग प्रॉपर्टी बना के देंगी। जैसे मैंने बात करी शॉपिंग मॉल्स के बारे में, जहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं। 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन रियल इस्टेट अंडर द कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। ओनली जितना भी इन्वेस्टमेंट है इंटरेस्ट का, उसमें से 10% इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अदरवाइज यू कैन नॉट डू द more than 10% of the investment under construction property। कंपनी का एसेट्स वैल्यू मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए लिस्ट होने के लिए ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। एंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर लैंड पे ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर लैंड। टर्म एंड कंडीशन की क्या क्या होना चाहिए। 90% आपका डिविडेंड में जाएगा इन्वेस्टर्स को, जो भी आपको मिलेगा इन्वेस्टर को चला जाएगा। 80% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैपेबल जनरेटिंग करेगा, रिवेन्यू करेगा। 10% टोटल इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा, उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं दे सकते हैं। एंड द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर लैंड एंड द वैकेट लैंड में नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कैसे काम करता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। यहाँ पे कुछ एक इन्वेस्टर्स हैं, आप देखेंगे तो ये इन्वेस्ट करेंगे इस 500 करोड़ के फंड में। जैसे कि हमने बात की 500 करोड़ का फंड एक क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एक ट्रस्टी बनाया जाएगा, एक मैनेजर बनाया जाएगा, एक स्पॉन्सर बनाया जाएगा। इन्वेस्ट करेंगे इन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में जहाँ से इनकम जनरेट होती है, इन्वेस्टमेंट जनरेट होती है, यहाँ से रिटर्न्स आएंगे, रेंटल इनकम एज ए डिविडेंड आएगा। एंड इस डिविडेंड को इन्वेस्टर्स के अमंग बांट दिया जाएगा। और 90% ऑफ डिविडेंड को इन्वेस्टर को दिया जाता है। 90% जो इनकम होती है, जो प्रॉफिट होता है, वो इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। सो किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करता है, तो दिस इज द पोजीशन। इट्स हैविंग अ ट्रस्टी, इट्स हैविंग अ मैनेजर, इट्स हैविंग अ स्पॉन्सर। यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो भी इनकम होती है वो डिविडेंड की तरफ बांट दी जाती है इन द 90% ऑफ द केसेस। जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है। दोनों ट्रस्ट को 2014 में अलाउ किया गया अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
ये जो REIT होंगे ये रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वेयर द इन्विट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड करेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टर इन द इनकम जनरेटिंग रियल एसेट्स में करेंगे, ये ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में करेंगे। तो आपको ये डिफरेंशिएशन जानना होगा, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जो ऑपरेशनल्स हैं वहाँ से इनको इनकम आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो बन चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वहाँ पे करेंगे। लाइक कोई ब्रिज बन गया, कोई रोड बन गया, दैट द काइंड ऑफ द इन्वेट में है। इनकम जनरेट करते हैं थ्रू द रेंटल पर्पज, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का जो रेंट आता है वहाँ से करते हैं। ये डिविडेंड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टोल कलेक्शंस के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल इसकी बात करें तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था एंड ओन अ पोर्टफोलियो ऑफिस स्पेसेज है इसके पास, सिटी लाइक द बेंगलुरु, मुंबई, पुणे एंड नोएडा में इसके पास ऑफिस स्पेसेज है जहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो भी इनकम डिविडेंड आता है, इन्वेस्टर के बीच में बांट दिया जाता है। आरबी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड फंड है इन्वेस्ट इन द ऑपरेशनल रोड प्रोजेक्ट। रिस्क है रिलेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क होता है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि इनसे कितना रिवेन्यू जनरेट होगा एक आइडिया नहीं लगाया जाता। जबकि जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये उन्हीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है जहां से इनकम जनरेट हो सकती है और जहां से ज़्यादा रिवेन्यू बन सकता है। उसको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। सो ये दोनों में डिफरेंस है। मिड में 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पूछ चुका है क्वेश्चन, तो 2025 में REIT के आने के चांसेस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द REIT, दीज आर थ्री स्टेटमेंट्स गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अबाउट दीज आंसर्स कि क्या आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।